नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको बताएंगे कि मुर्शिदाबाद हिंसा के 10 दिन बाद भी पीड़ित हिंदुओं से मिलने की फुर्सत क्यों नहीं निकाल पा रही हैं ममता बनर्जी। और मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हमास के आतंकी क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले खबर बंगाल के हिंदुओं की, जिस पर ममता बनर्जी की निर्दयता जैसे बढ़ती ही चली जा रही है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को 10 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी पीड़ित हिंदुओं के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे। लेकिन सीएम ममता बनर्जी का दिल हिंदुओं के प्रति इतना पत्थर दिल कैसे हो चुका है कि वो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा। वो न तो खुद हिंदू पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए तैयार हैं और जो लोग इन पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, वो भी ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा। सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित हिंदू गांवों में क्यों नहीं जाना चाहती। ममता बनर्जी पीड़ित हिंदुओं से क्यों नहीं मिल रही। इस सवाल का जवाब खुद पीड़ित हिंदू दे रहे हैं, जो अपने ही जमीन पर शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। आज हम आपको मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की आप बीती सुनाएंगे और उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि आखिर ममता इतनी निर्दयी कैसे हो सकती। आप ये तस्वीरें देखिए जरा पहले। हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद के धुलियान में जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची तो पूरा गांव, जैसे कि आप देखिए जरा इन तस्वीरों कि महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। हिंदू महिलाएं जमीन पर जैसे बिखर कर रोने लगी। आप सोचिए इन हिंदू महिलाओं का दुख, इनकी पीड़ा कितनी बड़ी होगी। लेकिन मां, माटी, मानुष की बात करने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इन महिलाओं के आंसू तक पहुंचने के लिए नहीं पहुंची। दंगा पीड़ित हिंदू महिलाओं के चेहरे पर उनका दर्द, उनकी बेबसी देखकर किसी का भी दिल रो पड़ा। इन महिलाओं ने मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम को, जैसे इनसे मिलने के बाद वो निशब्द हो गई। उनकी पीड़ा सुनकर जैसे उसे शब्द उनके पास नहीं था कि उन्हें किन शब्दों में बयां कर सके। आप सुनिए हिंदू महिलाओं से मिलकर एनसीडब्ल्यू की चीफ कैसे भावुक हो गई। जो स्थिति मैंने यहाँ पे देखी है, ये बहुत ही महिलाओं को पीड़ा देने वाली, हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी तकलीफ और इतना दुख दर्द उनको है। इसको देखते हुए मैं बहुत निशब्द हूँ, अभी कोई बात नहीं करूँगी। मैं निशब्द हूँ। कर रहे हैं कई सारे जस्टिस की, हर एक महिला के पास अपनी एक कहानी है कहने के लिए। बिल्कुल, हर एक ये कहानियाँ बहुत तकलीफ देने वाले हैं। महिलाएं जो हैं उन्होंने आपके पैर भी पकड़े और आपके गले लग के रोई भी, क्या कुछ कहानी है उनकी। मैं इस विषय में बाद में बात करूंगी, अभी मैं बहुत निशब्द हूँ। जो तकलीफें मैंने देखी है उसको मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। तो सोचिए कि जिन महिलाओं से मिलने के बाद एनसीडब्ल्यू की चीफ अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे, उन्हें शब्द नहीं मिल रहा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी तकलीफों को, उनकी पीड़ा को किन शब्दों में बयां करें। और उसके बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री अपने ही राज्य की महिलाओं का दुख बांटने तक के लिए तैयार नहीं। एक ऐसी पार्टी की मुखिया जिसका नारा है मां, मानुष और माटी, मां, माटी, मानुष। तो ये तो माएं ही है ना। इन माओं के आंसू कौन पोंछेगा। और ममता बनर्जी को इन माओं के आंसू क्यों नहीं दिख रहे हैं। मानुष यानी कि लोगों की बात करने वाली ममता बनर्जी को क्या इन लोगों की पीड़ा नहीं दिखती। क्या इनका दर्द, इनकी तकलीफें नहीं दिख रही। और नहीं दिख रही है तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये महिलाएं हिंदू हैं। आखिर हिंदुओं से नजरें चुराकर ममता बनर्जी क्या हासिल करना चाहती। ममता बनर्जी इस हकीकत से मुंह नहीं फेर सकती कि उनकी सरकार की शह पर पहले मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार किए गए और उसके बाद ममता सरकार के राज में पीड़ित हिंदुओं को इंसाफ दिलवाने की बजाय उन्हें और ज्यादा प्रताड़ित किया गया। मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के साथ ममता सरकार की ज्यादती का सबसे बड़ा सबूत आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप दंगा पीड़ित हिंदू महिलाओं की आप बीती सुनिए, जो बता रही हैं कि कैसे दंगाइयों ने
उसे पति और पैसे में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया था। सोचिए जरा, ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है, एक बार पहले इसको जरा देखिए। এবার না না তোমার মেয়ের জন্য তুমি টাকা রেখেছিলে তাই তো? হ্যাঁ, টাকা রেখেছিলাম 7 লাখ টাকা, দু গাধা মাটি বিক্রি করেছি 3.5 লাখ টাকা করে, 7 লাখ টাকা ছিল, কিছুটা ফুরিয়েছে বাতে করে সব নিজে হাতে দিলাম বের করে করে। আচ্ছা, তারপর তো ওই টাকা সব মানে তোমার ওকে মানে ডাক্তার দেখানোর যা টাকা পয়সা ছিল সব নিয়ে গেছে তাই তো? সব ঠিক নিজে আছে হাতে দিলাম। ঠিক আছে। কোনো 4 বাড়ি শোনা ছিল, আচ্ছা। তাও দিলাম। নিজের স্বামীকে টুটিতে হেসা লাগিয়ে আছে, বলছে কি জিনিসটি দাও না তোমার স্বামীকে মেরে ফেলছি। স্বামীর বড় না টাকা পয়সা বড়, স্বামীটাকে বাঁচার লাগে সব দিয়ে দিলাম আমি। ঠিক বের আছে করে করে ঠিক আছে। কি করবো, বাড়ি ঘর সব ভেঙে দিয়েছে সব। तो ये पीड़ा, ये बेबसी, ये कड़वा सच ममता बनर्जी इसी से मुंह चुरा रही। ममता बनर्जी जानती है कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के साथ जो हुआ उसमें उनकी सरकार भी गुनहगार है। इन बेबस लाचार हिंदू महिलाओं के सामने ममता बनर्जी की जरा बेबसी देखिए कि एक खास वोट बैंक की खातिर वो बंगाल के हिंदुओं को एक तरीके से अनदेखा कर रही। ममता बनर्जी चाहे कितनी भी बड़ी मुख्यमंत्री हूं, जितनी भी बार उन्होंने विरोधियों को धूल चटाई, लेकिन उनमें बंगाल के हिंदुओं के से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी दंगा पीड़ित हिंदुओं से अगर मिलेंगी तो उन्हें क्या जवाब देंगी? उनकी आंसू, उनकी पीड़ा, जिसकी सुध अभी तक उन्होंने 10 दिन बाद भी नहीं ली, आखिर वो किस मुंह से उनसे जाकर मिलेंगी और उन्हें क्या सफाई देंगी? आखिर इनका क्या कसूर था जिसकी सजा इन्हें इस रूप में मिली? ममता सरकार ने तो अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए हिंदुओं को इतनी निर्दयता से उनको नजरअंदाज किया है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे मालदा के सरकारी स्कूल में बने कैंप से हिंदुओं को जबरदस्ती भगाया गया कि आप यहां से जाइए, और सिर्फ इसलिए कि ताकि यह मैसेज न जाए बाहर कि वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, हिंदू भागने को मजबूर हैं, या दंगे की वजह से हिंदू असुरक्षित हैं, यह मैसेज न जाए। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग ठीक हो, सिर्फ इसके लिए इन सारे लोगों को जबरन फिर से उनके गांव में भेज दिया गया। कैसे शरणार्थी कैंप में जैसे यातना शिविर जैसे हालात बना दिए गए। और अब ममता सरकार ने वो कर दिया जिसका डर हिंदुओं को था। शरणार्थी कैंप से हिंदुओं को जबरदस्ती वापस उनके गांव भेजा गया, जहां पर कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। बेतबूना गांव में जबरदस्ती भेजे गए हिंदू अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके घर जला दिए गए थे। आप सोचिए कि सरकार की बेरहमी देखिए, ज्यादती देखिए कि एक तरफ दंगाइयों के हाथों मारे गए, काटे गए, जलाए गए, घर छोड़कर भागने को मजबूर किए गए, और दूसरी तरफ सरकार के तरफ से जबरदस्ती उनको फिर से अपने गांव भेजा गया है, जहां न उनके पास रहने की जगह है, न उनके पास खाने को अनाज है, लेकिन उनको इसलिए गांव भेज दिया गया ताकि यह मैसेज जाए कि बंगाल में सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये लोग जब अपने गांव लौट के आए तो अपने छोटे छोटे बच्चों को तिरपाल लगाकर गर्मी और धूप से बचा रहे हैं, क्योंकि घर नहीं है इनके पास, भूख से जान जा रही है। नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको बंगाल के हिंदुओं की किस्मत पर रोना आ जाए, और ममता सरकार की इस बेरुखी पर, इस ज्यादती पर आपको गुस्सा आ सकता है। देखिए जरा। अब क्या चुनौतियां हैं आपके सामने, कैसे रुके हैं आप लोग? घर जाएंगे नहीं? घर तो जाएंगे, लेकिन हमारा घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? घर नहीं है, घर जला दिया, घर में जो सामान था वो सब लूट कर ले भाग गए, तो हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से रहेंगे? हमारा सेफ्टी नहीं है, पुलिस जो है, हमारा तो प्रशासन है, इसलिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ है जो, बीएसएफ के लिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बीएसएफ जितना दिन रहेगा उतना दिन हम लोग भी रहेंगे। अब रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? यहाँ पर ही रहेंगे।
तो यहाँ के आप लोग सारे लोग इधर ही रुक रहे हैं इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह पर हम रुके हुए हैं। खाबर हम जब खाएंगे तो जा नहीं रही, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पियेंगे, कैसे सोएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को लेकर कैसे सोएंगे? हम तो भय में आतंक हो गए हैं। कैसे हम रहेंगे यहाँ पर? हम लोगों को सेफ्टी चाहिए। हम लोग को केंद्र सरकार से हमारा प्रणाम है। हमको उसका जोर हाथ कर विनती करते हैं, जो हमारा जो ये मीडिया से आपको उसको देख रहे हैं, हमारा परिस्थिति देख रहे हैं, उसका प्रणाम करते हैं। जो हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा टाका पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए। केंद्र सेंट्रल फोर्स चाहिए, हमको स्थायी रूप से चाहिए। सोचिए आप छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं। आप सोचिए क्या हालात हैं यहाँ के, और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो रहने को यहाँ पर विवश हैं। এখানে তো কাল রাত থেকে কিছুই খাইনি, কি খাবে? একটু বাচ্চা নিয়ে কিছু তো নাই, বাড়ির সংসারে কিছু নাই, আগুন ধরিয়ে কি খারাপ করে দিয়েছে। এখন আমাদের কি করব? আমাদের গেম চাই, খালি গেম চাই। আমরা বলছি জোর হাত করছি, আমাদেরকে যদি মারতে হয় আপনারা এখানেই মেরে ফেলেন, আমরা যাব না। মিডিয়া ধমকি দেখাচ্ছে, মমতার পুলিশ ধমকি দেখাচ্ছে, গ্যাস ছাড়বো, মেরে ফেলবো ধমকি দেখাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। চাপ ছিলাম না, নৌকাতে জোর করে চাপিয়েছে, তাও বলছি কি আমাদেরকে যদি মারতে হয় নদীর ধারে ভাসিয়ে দেন, আমরা বাড়ি যাব না। আমাদেরকে যদি প্রাণ দিতে হয় এখানেই প্রাণ দিব, বাড়িতে যে যাবো কোথায়, থাকবো কোথায়, সেফटी কোথায় पाओ? कह रहे हैं कि हमें ना पैसा चाहिए, हमें ना टाका चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, और वो भी बीएसएफ की परमानेंट कैंप की सुरक्षा चाहिए। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, और कब जो कार्रवाई है वो यहाँ होती है, कब इनके घर वापस इनको मिलते हैं, कब किस तरीके से इनको जो वापस अपना जीवन यापन है वो ठीक से बिताते हुए नजर आएंगे। हिमांशु के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, मुर्शिदाबाद। तो सोचिए कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति किस लेवल पर पहुंच चुकी। जिस वक्फ कानून से मुसलमानों का कोई नुकसान होने का अभी तक कोई सबूत नहीं, उस वक्फ कानून की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं लोग। लेकिन वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं की जान ले ली गई, हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए। उसके बाद भी ममता बनर्जी ना तो कुछ कहने को तैयार है और न कुछ करने को। उल्टा पीड़ित हिंदू परिवारों को और ज्यादा तकलीफें देने से भी कोई बाज नहीं आ रहा, कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। इसीलिए अब मुर्शिदाबाद के हिंदू कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, उन्हें किसी की ममता की जरूरत नहीं है, और उन्हें ममता सरकार पर भरोसा भी नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार से उम्मीद है। मुर्शिदाबाद में हिंदू अब सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि उन्हें बीएसएफ की सुरक्षा चाहिए। आज बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार धुलियान के जफराबाद में दंगा पीड़ित हिंदुओं से मिलने पहुंचे, तो पीड़ित हिंदुओं ने क्या कहा उनसे, और कैसे पीड़ित हिंदू अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अगर बीएसएफ नहीं होती तो आज जिंदा नहीं होते, और अगर बीएसएफ आज भी चली गई तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। आप सुनिए जरा हिंदू महिलाओं का दर्द और डर, और इसे महसूस कीजिए जरा। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहिए? मांग कर रहे हैं कि बीएसएफ कैंप चाहिए हम लोग, और कुछ नहीं मांगते हैं हम लोग। बीएसएफ कैंप चाहिए? बीएसएफ कैंप चाहिए ना, हम लोग रास्ते पार पर वो लोग मार देगा हम लोग। हाँ, वो लोग मार देगा हम लोग को बीएसएफ कैंप चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बीएसएफ कैंप चाहिए। हमरा की करे बाजबो, हिंदू हो अपने भागे चले गए मेरे फेल पे सब। देखिए लोग बता रहे हैं बीएसएफ कैंप चाहिए, बीएसएफ कैंप के बिना सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या हुआ था उस दिन, अभी भी आप लोग को डर है? हाँ, डर है हम लोग को, अभी भी डर है। भाई लोग चल जाएगा, बीएसएफ भाई लोग चल जाएगा तो हम लोग को मार के फेंक देगा, कौन बचाएगा? पुलिस नहीं बचा सकता है कोई। अभी वो डर है हम लोग को जान में। रो रही हैं और इस तरीके से ये आलम है, और अभी और छोड़ो है, बच्चा लोग नहीं आ सकता है, बिहार में है वो लोग नहीं आन सकते हैं भाई, डर से डर लग रहा है कह रही हैं। और बीएसएफ कैंप की मांग को लेकर यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या चाहिए? हम है बीएसएफ कैंप चाहिए, भांजे हिंदू मार जाने ना, बीएसएफ कैंप चाहिए। एक सुर में देखिए सब लोग बीएसएफ कैंप की मांग कर रहे हैं। तो आपने सुना कि बंगाल का हिंदू कह रहा है कि अब उन्हें ममता बनर्जी से कोई उम्मीद नहीं, और सच यह है कि ममता सरकार दंगों और दंगाइयों का दोष बांग्लादेश पर डालने के लिए जिस बीएसएफ पर उंगली उठा रही थी, आज मुर्शिदाबाद की हिंसा का
जो पीड़ित हिंदू है अपने घरों में रहने के लिए उसी बीएसएफ की सुरक्षा की मांग कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो कह रही थी उसकी हकीकत क्या है, जो आरोप लगा रही थी उसकी सच्चाई क्या है, वो भी इसको जरा इन तस्वीरों के जरिए और इन बयानों के जरिए समझने की कोशिश करिए। यह ममता सरकार की नाकामी है और अपनी इसी नाकामी को छिपाने के लिए ममता बनर्जी पीड़ित हिंदू परिवारों से दूरी बना रही है। उन्हें मालूम है कि इन पीड़ित हिंदू परिवारों की कि किसी भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं, इनकी किसी भी समस्या का उनके पास कोई समाधान नहीं। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि अगर किसी मुसलमान पर अत्याचार हुआ होता तो ममता धरने पर बैठ गई होती, जार बेजार रो रही होती, लेकिन हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुई है तो ममता के पास उनसे मिलने तक का वक्त तक नहीं। आप सुनिए बीजेपी कैसे ममता बनर्जी की मंशा पर अटैक कर रही। चीफ मिनिस्टर है कि हिंदुओं के भी चीफ मिनिस्टर है, सबके चीफ मिनिस्टर है। तो हम हिंदू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, उनमें आत्मविश्वास नहीं है यहाँ पे रहने का। तो इन हिंदुओं से मिलना मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जरूरी था, चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी था। उनको आना चाहिए। शी शुड विजिट दिस प्लेसेस सो दैट द कॉन्फिडेंस कैन बी गेन्ड बाय द लोकल हिंदूज। सच्चाई है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। यही अगर किसी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हुआ होता तो ममता बनर्जी वहां हो हल्ला काट कर 3 दिन से कैंप करके बैठी होती। मगर आज मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज हो चाहे धुलिया हो, वहां मां बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, उसको देखने के पश्चात ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है, अगर उसके बाद भी उनका दिल नहीं पसीज रहा है, उनको वहां जाने का मन नहीं कर रहा है। तो बीजेपी का सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी हिंदुओं से नफरत करती है। ममता बनर्जी के एक्शन में भी इस बात के संकेत मिलते हैं। इसीलिए सवाल तो यह उठेगा ही कि आखिर हिंदुओं के प्रति इतनी पत्थर दिल क्यों हो गई ममता। आप देखिए कि पीड़ित हिंदुओं को संवेदना देने तक का ममता बनर्जी के पास समय नहीं। तो सोचिए हिंदुओं को इंसाफ कैसे मिलेगा। टीएमसी सरकार या खुद सीएम ममता बनर्जी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मुर्शिदाबाद में अपनी नाकामियों को छिपा नहीं सकती और उनके लिए इस दंगे का दाग धो पाना आसान नहीं होगा। ये बताते हैं कि क्यों डाइटिंग, एक्सरसाइज और योग करने वाले का दिल भी आजकल उनका साथ नहीं दे रहा। तो कहते हैं कि स्वस्थ काया चाहिए तो एक्सरसाइज करते रहिए। लेकिन अब ये वीडियो देख लीजिए, ये शख्स एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, वो भी सुबह सुबह। अच्छी सेहत के लिए एक और बड़ी जरूरत बताई जाती है। कहा जाता है कि हवा साफ हो तो शरीर पर उसका अच्छा असर पड़ता है। तो आपको बता दें कि ये वीडियो हरे भरे पहाड़ वाले राज्य उत्तराखंड के पौड़ी जिले का है, जहां प्रदूषण नहीं के बराबर। लेकिन वीडियो देख लीजिए। वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो एक्सरसाइज करते करते पहले बैठते हैं और फिर अचानक गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिससे उनकी मौत हो गई। इनकी पहचान प्रमोद बिंजोला के तौर पर की गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना 17 अप्रैल की बताई जा रही है। प्रमोद के परिवार में शोक है। स्थानीय लोगों के साथ साथ जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है हैरान है। स्थानीय लोग ये सोचकर हैरान हैं कि जो व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर इतना सतर्क था, उसकी जान अचानक एक्सरसाइज करते करते कैसे चली गई। लेकिन ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी की जान ऐसे कसरत करते हुए चली गई। जबलपुर का ही एक और वीडियो देखिए। यहां जिम में एक्सरसाइज कर रहे एक कारोबारी को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम यतीश सिंघई है, जो पेशे से कारोबारी थे। यतीश रोजाना करीब 1 से 1.5 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते थे। और शुक्रवार सुबह वो अचानक नीचे गिर पड़े और जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यतीश सिंघई हाथ में डंबल लिए हुए थे और तभी कुछ परेशानी महसूस होने पर वे डंबल को नीचे रख देते हैं। इस दौरान उनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर अचानक से नीचे गिर पड़ते हैं।
ये देखकर उनके ट्रेनर और बाकी लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनकी पीठ और सीने पर मालिश करते हैं। कोई हरकत जब नहीं हुई तो उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां की यतीश को मृत घोषित कर दिया गया। तो डॉक्टरों के अनुसार यतीश को दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत। यतीश सिंघई शहर के इस नामी गिरामी और महंगे जिम में पिछले कई महीने से नियमित एक्सरसाइज करने आ रहे थे। खुद को फिट रखने के लिए टाइम और पैसे सब खर्च कर रहे थे, लेकिन जान चली गई। इस मामले में जानकारी सामने आई है कि सुबह जब वो जिम करने आए थे, उस दौरान उनको हल्का हल्का सीने में दर्द हो रहा था और तब उन्हें आराम करने की भी सलाह दी गई, लेकिन इसके बाद भी वो हेवी वेट वाली प्रैक्टिस करते रहे और उसके बाद यह घटना हो गई। अब जरा दोनों ही वीडियो, पौड़ी और जबलपुर, दोनों ही केसेज को एक साथ देखिए। जबलपुर वाले केस के बारे में यह तो दावा किया जा रहा है कि वो सुबह सीने में दर्द महसूस कर रहे थे, तो ऐसे में आशंका यह है कि उन्हें तकलीफ थी और फिर भी हेवी वेट एक्सरसाइज उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। लेकिन पौड़ी मामले में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। घर वालों को भी ऐसी जानकारी नहीं थी कि प्रमोद को दिल से जुड़ी कोई बीमारी है या फिर उन्हें किसी तरह की दिक्कत है। वो रोजाना एक्सरसाइज करते थे। ऐसे में सब यही मान रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक इंसान बीमार कैसे हो सकता है। तो असल में हमारी यही सोच आजकल घातक साबित हो रही है। डॉक्टर का कहना है कि नियमित व्यायाम जरूरी है, लेकिन शरीर की अंदरूनी स्थिति कैसी है यह जानना भी उतना ही जरूरी है और इसके लिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना भी चाहिए, ताकि जो आपके शरीर के भीतर की स्थिति है वो रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाए। हार्ट से संबंधित चेकअप भी जरूरी है। आप कोई जिम या कोई ऐसा बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, तो उसके पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए कि आपका शरीर इसके लिए तैयार है या नहीं। शरीर की कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जो कि इस तरह की हेवी लिफ्टिंग या कोई ऐसा मुश्किल एक्सरसाइज करने से और बढ़ जाएगी। कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हार्ट अटैक आने की कोई एक वजह नहीं होती। देर रात तक जागना, जल्दी उठना, डाइट फॉलो ना करना, नशा करना, स्मोकिंग करना, हार्ट अटैक के लिए तमाम कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जिनको कोरोना हुआ था उन्हें भी सावधानी रखने की जरूरत बताई जा रही है। लेकिन यहां दो पेच है। कई लोगों को जन्मजात दिल की बीमारी होती और उनकी डायग्नोसिस नहीं होने से यह हमेशा खतरा बना रहता है और उम्र के किसी मोड़ पर वो जन्मजात बीमारी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। और दूसरा पेच यह है कि हार्ट अटैक तो इंसान को संभलने का मौका भी थोड़ा देता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट वो भी मौका नहीं देता। ऐसे आम बोलचाल की भाषा में दिल का दौरा पड़ना यानी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों सबको एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट तक खून पहुंचाने वाली यानी हार्ट की मसल्स में खून पहुंचाने वाली धमनियों में से कोई रुकावट आ जाती है। और रुकावट क्यों आती है? ज्यादातर रुकावटें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जो आपके शरीर में ऐसा खराब फैट होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल LDL वगैरह कहते हैं, है ना। तो ये जो खराब फैट है वो जब आपके ये हार्ट की धमनियों में, जो हार्ट के मसल्स को खून की सप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट पंप कर रहा होता है, तो उन धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, उससे दिल के मसल्स तक, दिल के मांसपेशियों तक हार्ट की खून की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से आपको पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, चेस्ट में हेवीनेस महसूस होता है। कई बार आपके बाह में रेडिएटिंग पेन होने लगता है, जो कि यहां से शुरू होकर यहां तक जाता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे, इवन यहां तक पीठ के पिछले हिस्से में भी आपको पेन महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है। तो हार्ट अटैक में कई तरह के आपको सिग्नल मिलते हैं, लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट होता है तब वो कोई वक्त नहीं देता, वो अचानक से काम करना बंद कर देता है, जैसे स्विच ऑन है और अचानक से किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। तो कार्डियक अरेस्ट संभलने का मौका नहीं देता। और जो हमने दोनों तस्वीरें आपको दिखाई, उसमें से जो पौड़ी की तस्वीर है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है, क्योंकि वो अचानक एक्सरसाइज करते करते गिरे और फिर उठ नहीं पाए। हालांकि जो दूसरा केस है जबलपुर का, उसमें यह कहा जा सकता है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा था, क्योंकि उनको सुबह से उसमें हार्ट में उनको पेन हो रहा था, उनको दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो बहुत मुमकिन है
कि वो हार्ट अटैक का केस हो, लेकिन जो दूसरा मामला है वो कार्डियक अरेस्ट का मामला है। हार्ट अटैक एकदम से नहीं होता, तो धमनियों में जब रुकावट की वजह से मरीज को जब लक्षण आने लगते हैं, क्योंकि आपका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा होता है और आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जबकि कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन समझिए, यूं समझिए कि जो सिग्नल है हार्ट जिसकी वजह से पंप करता है, बीटिंग होती है, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से होता है। अचानक से वो सिग्नल मिलना बंद हो जाता है हार्ट, और वो अचानक से धड़कना बंद कर देता है, पंप करना बंद कर देता है, पूरे शरीर में खून की सप्लाई रुक जाती है। तो आसान भाषा में कहें तो कार्डियक अरेस्ट में अचानक से दिल का स्विच एक तरीके से ऑफ हो जाता है और चंद सेकंड के भीतर व्यक्ति की मौत हो जाती है, जबकि हार्ट अटैक में जान बचाने का मौका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आपकी उम्र एक 30 या 40 साल से ज्यादा हो गई है तो आपको समय समय पर अपने दिल की जांच करवानी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जांच करानी चाहिए, बीपी वगैरह की जांच करानी चाहिए कि कहीं आपको कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जो कि किसी दिन आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के